हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिस्टल प्लस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो, आप और हम सब मिलकर बात कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में बातें चल रही थी, सही है। उसमें अपन ने पिछले लेक्चर में यानी कहीं ना कहीं पिछली क्लास में देखा था कि आपके पास रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर उसके बाद डिस्कस किया था, अपन ने देखा था कि आपके पास रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होती है, उस दौरान आपके पास कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट होती हैं और कौन कौन सी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती थी और उसकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती थी। कैसे मैडम क्यूरी ने आपके पास रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को आपके पास फाइंड आउट किया था कि ये अल्फ़ा होगी, ये बीटा होगी और उस पर चार्ज कौन सा होगा, सही है। उसके बाद अपन ने देखा था कि इसकी जो अल्फ़ा बीटा गामा, इनके आपके पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, उनकी अपन ने बात की थी। और अपन ने कहा था कि वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बुक्स में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपन ने अप्रोक्स 6 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ पे लगभग क्वेश्चंस आते हैं और आने के चांसेस होते हैं, सही है। तो ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। आज अपन बात करने वाले हैं कि आपको खुद को पता है कि अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, सही है। और अपन ने देखा था कि सबसे पहले देखा कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन उठता था कि आपके पास रेडियो एक्टिविटी दौरान जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सही है। उनकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, सही है। फिर अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस में आपके पास एलिमेंट्स के अंदर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, सही है, तो आपके पास माइंड में एक ये हो रहा है कि सर आपके पास जब रेडिएशंस या रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रही है उस दौरान रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बोले तो अल्फ़ा बीटा गामा, सही, कितने नंबर के आपके पास नंबर ऑफ़ अल्फ़ा नंबर ऑफ़ बीटा कितने होंगे। ये क्वेश्चन भी बनता है कि मेरे पास कोई एलिमेंट है, उसका आपके पास रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो उस दौरान उसके अंदर कितने तो अल्फ़ा निकलेंगे, कितने बीटा निकलेंगे, इसकी क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। इन सब बातें को अपन को ध्यान देना है। और बात करनी है आज कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा पार्टिकल। किसकी बात करनी है भाई, देखना भाई, कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा पार्टिकल इन द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के आपके पास दौरान कितने अल्फ़ा और कितने बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होगा, इन सब की बातें अपने को करनी है, सही है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, हर क्वेश्चन का जवाब आपको अपने आप मिलता जाएगा भाई। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगी तो एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपके अप्रोच से दूर हो भाई, सही है। लेकिन पढ़ना भाई स्टेप बाय स्टेप और एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। देखो जी, बात करते हैं यहाँ से। तो आपको अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहिए, तो आपको मैं आपसे कहना चाहूँ कि किसी भी एलिमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आप सब जानते हो, ZXA। यह आपके पास क्या है, किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। हेयर Z बराबर क्या है, बोलो जी, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर। और आपके पास ये क्या है, मास नंबर, क्या है जी, मास नंबर। ध्यान रखना ये चीज़ों का, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट की। अब ज़रा सोचिए, क्या आपको पता है, मैं आपसे कहूँ कि किसी भी पार्टिकल में, किसी एलिमेंट्स के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं तो ज़रा ध्यान दें, ZXA, इसमें से लेट अस सपोज दैट अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है। देखना भाई, अल्फ़ा पार्टिकल बोले तो 2He4, यही होता है, अपन ने बात की थी। अब आपके पास क्वेश्चन उठता है कि आपके पास एमिशन होने के बाद यहाँ कौन सा एलिमेंट बचता है या कौन सा एलिमेंट होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं, इनको जब हम बैलेंस करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शंस की तरह बैलेंस नहीं किया जाता है। इसके अंदर आपके पास दो चीज़ों को बैलेंस करना बड़ा आवश्यक होता है। नंबर फर्स्ट एटॉमिक नंबर,
नंबर 2 एटॉमिक मास। दोनों को बैलेंस करके आपके पास एक नई रिएक्शंस की जनरेशन होती है, उसके थ्रू अपन अल्फ़ा बीटा की कैलकुलेशन करते हैं। देखो जी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेट अस सपोज दैट आपके पास बीटा निकला, तो यहाँ पे आपके पास में बैलेंस करना है एटॉमिक नंबर। अगर सबसे पहले बैलेंस करें तो ज़रा सोचिए, यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे ओवरऑल क्या होना चाहिए, जेड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जेड, यहाँ पे +2 है तो क्या करूँगा, -2। बोलो जी, फिर उसके बाद x, फिर आपके पास यहाँ a -4 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये का ये जेड आपके पास आ जाएगा। कहने का मतलब ये आपके पास क्या है, एक बैलेंस करने के बाद एक नई रिएक्शंस आई है, ये आपके पास बैलेंस न्यूक्लियर रिएक्शन है। क्या है, बैलेंस। इसी प्रकार माना कि अगर सोचो किसी में से, किसी रिएक्शन में से या किसी एलिमेंट में से आपके पास अल्फ़ा का या बीटा का आपके पास एमिशन हो रहा है। बीटा का एमिशन बोलें तो बोलो जी -1 0, यही होता है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा जी, वेरी सॉरी, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट चेंज हो जाएगा, y आएगा। देखना जी, अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर क्रिएट करो तो आपके पास माइनस हुआ है, दैट मीन्स आपके पास z+1 कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, बोलो जी। फिर उसके बाद एलिमेंट चेंज y, आपके पास मास में कोई चेंज नहीं, आपके पास क्या आएगा, a। बोलो जी, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। ये दो रिएक्शंस हैं आपके पास बैलेंस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ध्यान रखना, जो नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस की तरह न्यूक्लियर रिएक्शंस को बैलेंस नहीं किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आपको दो चीज़ों को बैलेंस करना अति आवश्यक होता है। नंबर फर्स्ट एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके एक नई न्यूक्लियर रिएक्शन बनाई जाती है, जिसके थ्रू अपन कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा पार्टिकल करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ज़रा कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, उस रिएक्शन से आपके पास जनरली एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जनरलाइज फॉर्म में। देखो जी, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात की जाए तो लेट अस सपोज दैट आपके पास क्या है जी, यूरेनियम 92 238, यूरेनियम 92 238 आपके पास एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास बनता है Pb 82206 प्लस में x अल्फ़ा प्लस में y बीटा। ये आपके पास एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल, नंबर ऑफ़ बीटा पार्टिकल, कहने का मतलब अगर क्वेश्चन हो आपके पास कैलकुलेट द, क्वेश्चन की बात की जाए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y कैलकुलेट कीजिए। तो ज़रा यहाँ से आपके पास इस रिएक्शन से अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करना हो तो आप ज़रा ध्यान देना। अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ से लिखना चाहूँ तो आप खुद सोचिए, इसको x की, इस अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2He4, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, -1e⁻0 लिख सकता हूँ। बोलो जी, क्योंकि ये आपके पास अल्फ़ा है, ये आपके पास बीटा है। अब अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा। देखो जी, कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल की बात करनी है तो नंबर स्टेप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस द एटॉमिक मास, या मास नंबर को बैलेंस कर सकते हैं अपन। बैलेंस द मास नंबर को अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मास नंबर को बैलेंस करूँगा तो इधर का आपके पास क्या है, 238 इज इक्वल्स टू 206 प्लस, बोलो जी यहाँ पे मास कितना है, 4, यानी 1 का 4 होता है, x पार्टिकल का कितना होगा, 4x, समझती हुए चलना भाई, 4x प्लस
आपके बीटा कैलकुलेट करी नहीं है तो आप बीटा पे जाएंगे नहीं, ओनली अल्फ़ा तक बात करेंगे। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। बोलो जी 238, ये इधर माइनस में आएगा 206 अपॉन में 4। बोलो जी होगा, क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास कितने आएंगे, बोलो जी कितने आएंगे, 32/4 इज इक्वल्स टू 8। कितने आएंगे, 8। कहने का मतलब यहाँ से नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कितने आए जी, बोलो जी नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। आप एक बार इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई। हो गया, चलो जी अब ज़रा ध्यान दें, यहाँ से आपको अगर इस अगर इस चीज़ को अगर जनरलाइज फॉर्म में बात करें, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो आसानी से कर सकते हो। ज़रा ध्यान दें, ये आपके पास क्या है, मास ऑफ यूरेनियम, यानी आपके पास इसको क्या बोलते हैं, जहाँ से जिसका डिसइंटीग्रेशन होता है उसको जनरली बोला जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोला जाता है, पेरेंट न्यूक्लियाई। और इसको बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, ये आपके पास होता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ज़रा ध्यान दें, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल्स टू, बोलो जी अगर मैं बात करूं ये इसके मास में से इसका मास आपके पास क्या है, आपके पास डिडक्ट कर रहे हैं, यानी इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं इसको कि चेंज इन मास नंबर क्या होगा, इन दोनों में क्या है, मास नंबर में चेंज है, यानी जितना डिफरेंस है उसकी बात करनी, अपॉन में 4। तो क्या लिख सकते हो, चेंज इन मास नंबर, या फिर यहाँ से बात करें, दिख नहीं रहा होगा आपको, चेंज इन मास नंबर अपॉन 4, अपॉन 4। ये आपके पास क्या है, एक जनरलाइज फार्मूला है, इम्पोर्टेंट है, विद इन 1 मिनट आंसर निकालने का। आप लोग ध्यान देना, किसी भी एलिमेंट में अगर आपको नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक में है, कहने का मतलब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जनरलाइज फॉर्म में। तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन मास। बोलो जी दिख रहा है आपको, चेंज इन मास, इसमें से इसको अपन ने घटाया तो चेंज है, कितना चेंज आया मास के अंदर, अपॉन में क्या है 4। क्या निकल के आ जाएगा भाई, बोलो जी नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। देखना भाई ज़रा ध्यान से देखना 1 मिनट के लिए, चेंज इन मास यानी यहाँ पे मास कितना है, टोटल चेंज कितना आया है 32 का, अपॉन में क्या है 4 इक्वल्स टू क्या है 8। यानी नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए। बोलो जी कैलकुलेट करना आ गया, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल आ गया, बोलो भाई। चलो जी इसको एक बार नोट कीजिए। हो गया, चलो जी बात करते हैं स्टेप नंबर 2, बोले तो कैलकुलेशन ऑफ बीटा पार्टिकल, कैलकुलेशन ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल की कैलकुलेशन करनी है। देखो जी वही आपके पास यूरेनियम 92 238 आपके पास निकला, Pb20682 प्लस में x, अब यहाँ पे कितना हो गया था 8 2He4, सही है, प्लस में y -1e⁻0। अब अपने को क्या कैलकुलेट, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। देखो जी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल बराबर, ध्यान देना भाई यहाँ पे क्या करना है अपने को, बैलेंस द बैलेंस्ड द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ज़रा ध्यान दे भाई, एटॉमिक नंबर को बैलेंस ज़रा करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है 92, इधर जाएंगे तो आपके पास क्या है, बोलो जी 82 आपके पास, प्लस ये कितना है, एक का एटॉमिक नंबर कितना है, बोलो जी 2, और आपके पास टोटल कितने हैं एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितने,
तो 1 का 2 तो 8 के कितने होंगे 16, यानी आपके पास बोलें तो 2 × 8 प्लस यहाँ पे आपके पास क्या होगा y, क्या होगा जी y। बोलो जी, किसी को परेशानी? यहाँ तक सब क्लियर है? एक एक चीज़ को समझते हुए चलना जी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, एक एक बात आपको समझते हुए चलना है। यहाँ पे आपके पास -y होगा भाई, क्या होगा -y, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप ज़रा कैलकुलेट कीजिए, देखो भाई 92 = 8 दूनी 16 और आपके पास 82 कितने होते हैं भाई 82 and 16 कितने हो गए 8, 98 कितने हो गए 98 -y इधर लेके आएंगे, आपके पास क्या बनेगा बोलो जी -6 = -y, y से y माइनस से माइनस कैंसिल, y = कितने आएंगे भाई 6, क्या आया 6। कहने का मतलब आपके पास नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे तो मास नंबर को आपके पास बैलेंस करेंगे, और मास नंबर को बैलेंस करने के बाद अपने पास एक जनरलाइज फार्मूला भी आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं बोलो जी, चेंज इन मास नंबर अपॉन 4। दूसरी बात, यहाँ से अगर बात की जाए नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर को बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक नंबर को बैलेंस करते हैं तो आपके पास जनरली क्या निकल के आ जाता है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। अब यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे भी एक जनरलाइज फार्मूला उपयोग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक फार्मूला उपयोग यूज में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप गड़बड़ हो जाएगी भाई, आप गड़बड़ कर जाओगे और क्वेश्चन एक माइनर मिस्टेक के कारण एक आपके पास क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश मत करना, सही है। यहाँ पे ओनली आपके पास मास नंबर को एटॉमिक नंबर को बैलेंस करना है और आपके पास क्या प्राप्त करना है जी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। बोलो जी क्लियर है? आपने क्या क्या सीखा आज की क्लास में? अपन ने अल्फ़ा बीटा पार्टिकल को कैलकुलेट करना सीखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपके पास बीटा पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ है कोई भी एलिमेंट होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन सीखी है, और इसी तरह से अपन ने बहुत सारी चीज़ें पिछली क्लास में सीखी थी। आगे अपन बात करेंगे कि इस प्रकार इस आगे की क्लास में इसके कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे कि कैसे कैसे किसी रिएक्शंस में से, किसी दी हुई न्यूक्लियर रिएक्शन से किस प्रकार से अपन अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं इस जीवे में। चलो जी, यहाँ तक किसी को परेशानी? आई थिंक कुछ परेशानी नहीं होगी। आप आज इतनी इसकी क्लास में या आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, सही है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब चैनल पे बने रहें, अपने जो साथी हैं जिनको नीड है केमिस्ट्री सीखने की, जनरल यानी बेसिक से केमिस्ट्री सीखने की, वो शेयर करें, सही है। और आप लाइक करें और अपने पास बेल आइकन को दबाना ना भूलें भाई। चलो जी, आज की क्लास में इतना ही। यहीं पर आपके पास शब्दों को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत।